आउटरीच एमसी की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति करें उस परमेश्वर की जो प्रतिदिन हमारी चिंता करता है और हमें बचाता है शत्रु के हाथों से, मुश्किलों में से, मुसीबतों में से। आइए हम उस मुश्किलों में से बचाने वाले परमेश्वर की आराधना करें। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। जबरों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। जबरों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। हर मुश्किल के विच मेरा यीशु मेरा नाल है। हर मुश्किल के विच मेरा यीशु मेरे नाल है। पाप वांगू करदा फिकर, पाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है। मेरी कमजोरियां च कुबते ओ मेरी, मेरी कमजोरियां च कुबते ओ मेरी। ओ दारू के पाक मेरी बढ़ता चलेगी, दारू के पाक मेरी बढ़ता चलेगी। जंग मेरी आपे लड़दा, जंग मेरी आपे लड़दा।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का परमेश्वर की पाक और पवित्र उपस्थिति में हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन परमेश्वर में बिल्कुल आनंदित हैं और कुशल से हैं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको निरंतर अपनी उपस्थिति में चलाएं, संभालें और इस्तेमाल करें और आपके परिवार के सारी ज़रूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें और परमेश्वर आपको अपना बल और अपनी बड़ी शक्ति दें, आपको चंगाई और तंदुरुस्ती से भरकर परमेश्वर बड़ी भरपूरी और महिमा सहित आपके जीवन में अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में IPC बेतेल चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों का परमेश्वर की उपस्थिति में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आज के वचनों के साथ परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख मुझे आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है। खुदावंद के नाम को महिमा मिल जाए। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और छोटे शब्दों में हम प्रार्थना के साथ हम खुदा के वचनों को हम शुरू करेंगे। महान प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, खास धन्यवाद प्रार्थना करते हैं प्रभु इस दिए गए बहुमूल्य और उत्तम समय के लिए प्रभु, जो अपनी पवित्र उपस्थिति में आपने हमें लेकर आए हैं। प्रभु जी, आज इस वक्त खुदावंद आपके वचनों को हम खोल कर वचन के ऊपर मनन करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर जी, इसके लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। हमारी बंद बुद्धियों को परमेश्वर जी आप खोल दीजिए, हमारे जीवन में आइए प्रभु। जैसे आपका वचन खुले, हमारी बंद बुद्धि खुल जाए, हमारे मन के विचार खुल जाएं और प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, आपका आनंद हमारे जीवन में आने पाए। और आज खुदा निश्चय आप अपने कलाम के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करें। आज का वचन खुदा जीवन बदल देने वाला वचन हो जाए। आज का वचन प्रभु परिस्थितियों को बदल देने वाला वचन हो जाए। आज का वचन खुदावंद हर एक जन को एक आप में एक उत्तम फैसला लेने वाला वचन हो जाए। सबको बड़ी बरकत देना, सबको बड़ी आशीष दे खुदा। आप इस स्थान को प्रभु अपने हाथों में लीजिए, इस समय को अपने हाथों में लीजिए और मसा करें, अभिषेक करें, अपने पवित्र उपस्थिति को इस स्थान पर जाहिर करें। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे इफिसियों का खत, उसका 5 अध्याय और उसकी 16 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों का खत, उसका 5 अध्याय और उसकी 16 आयत। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज जिस वचन के आधार पर मैं खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो हमें मिलने वाले अवसर के ऊपर ही निर्भर है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के कलाम में कुछ ऐसे किरदारों की ओर हम थोड़ा ध्यान करेंगे, कुछ ऐसे वचन की ओर थोड़ा ध्यान करेंगे जिसमें कुछ जनों को उनके जीवन में मिलने वाला अवसर, उनके जीवन में मिलने वाला ऐसा समय जिसको उन्होंने जब भरपूर करके परमेश्वर में उस अवसर को ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से मिलने वाला अवसर को हम बहुमूल्य समझकर भरपूरी के साथ उसका लाभ उठाने वाले हो जाएं। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले हम खुदा के पाक कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसकी 38 आयत से लेकर उसकी 42 आयत तक हम परमेश्वर के कलाम में जब हम थोड़ा ध्यान करेंगे, उसमें हम देखेंगे मरियम और मार्था के बारे में। खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा गया है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में आए और वचन में लिखा है कि मरियम जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर परमेश्वर से वचनों को सुन रही थी, लेकिन मार्था जो है वह अपने घर के काम काजों में व्यर्थ थी, वह सेवा कर रही थी और वह घबरा गई, वो काफ़ी चिंतित हो गई। प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु आपको क्या कोई चिंता नहीं कि मैं अकेली ही काम पर लगी हुई हूँ, आप मरियम को कहें कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना चाहेगा। हालेलुया। मरियम और मार्था, दो बहनों का इस जगह पर जिक्र दिया गया है। वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आए और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का अपने घर में आने का भरपूर लाभ उठाया। वह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह से वचनों को सुन रही थी और
प्रियजन, मैं इस वचनों में से आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हम खुदा के घर में जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, कई बार हमें खुदा की हजूर में जाते हैं, हम खुदा की आराधना के स्थान पर जाते हैं, लेकिन वहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति का भरपूर लाभ नहीं उठा पाते। हम खुदा के वचनों को बड़े ध्यान से नहीं सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन की ओर बड़ा ध्यान नहीं लगाते हैं, हम खुदा के हजूर में अपने मन के साथ प्रभु की आराधना की ओर नहीं जाते हैं, हम आधे मन के साथ, अधूरे मन के साथ प्रभु की आराधना की ओर जाते हैं। हमारा मन, हमारा ध्यान कहीं और होता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के बारे में एक बात कही कि मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया है, वह उससे छीना ना जाएगा, और हम उस उत्तम भाग से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। याद रखिए, जब हमें अवसर मिले प्रभु की उपस्थिति में बैठने का, चाहे वो परमेश्वर की भवन में हम बैठे, चाहे वे अपने घरों में या किसी के घरों में बंदगी का कोई समय हो, जब भी हम खुदा की हजूर में बैठे, तो याद रखिए उस समय में हमें मिलने वाले उस अवसर का हम भरपूर लाभ उठाएं, उस समय का हम भरपूर लाभ उठाएं, और उस समय में हम परमेश्वर के उस नए नए अनुभव को प्राप्त कर सके जो उस इबादत के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। हालेलुया। और निश्चय आप जानिए कि आपकी जिंदगी में मिलने वाले उस उत्तम भाग को कोई भी आपसे छीन ना सकेगा, उस आनंद को आपसे कोई छीन ना सकेगा, उस नए अनुभव को आपसे कोई छीन ना सकेगा, परमेश्वर की हजूरी के उस नई ताजगी को कोई आपसे छीन ना सकेगा। हालेलुया। अब बहुत बातों के लिए घबराने वाले ना हो जाएंगे, अब बहुत बातों के लिए चिंता करने वाले ना हो जाएंगे, बल्कि मरियम जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में खुदा की हजूरी का भरपूर लाभ उठाने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर हमारे घर में कभी बंदगी का समय होता है, खुदा के दास, खुदा की कलीसिया हमारे घरों में अगर आती है, तो बंदगी के समय हम कामों पर व्यस्त ना हो जाएं, बंदगी आराधना के समय में हम कामों में व्यस्त ना हो जाएं, बल्कि समझदारी का इस्तेमाल करें। बंदगी शुरू होने से पहले हम अपने कामों को निपटा लें, ताकि जब बंदगी का समय हो तब हम बंदगी का भरपूर लाभ अपने जीवन में उठा सकें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर हम रूत की किताब की ओर थोड़ा ध्यान करें, अगर हम रूत के बारे में पढ़ें, तो वहाँ हमें पता चलता है कि रूत एक मोआबिन स्त्री थी, और जिसका विवाह एक इस्राएली परिवार में हो जाता है, लेकिन कुछ समय बीतने पर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तब उसकी सास नाओमी बेथलेहम में जाने का फैसला करती है, क्योंकि नाओमी का पति भी मर चुका था और उसके दोनों पुत्र भी मर चुके थे। नाओमी ने रूत से कहा कि तुम अपने मायके में लौट जाओ। हालेलुया। नाओमी ने फैसला कर लिया कि वह मोआब देश को छोड़कर वो बेथलेहम में जाना चाहती थी, लेकिन रूत से नाओमी ने कहा कि तुम अपने मायके में लौट जाओ। लेकिन रूत अपने जीवन में मिलने वाले इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। रूत को पता चल गया था कि 10 साल हमें यहाँ पर एक शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करते हुए हो गए, लेकिन हम फलवंत नहीं हो पाए, हम आशीषित नहीं हो पाए, हमारी कोई उन्नति नहीं हो पाई। हम जान चुके थे, वह जान चुकी थी इस बात के लिए कि जब तक वह मोआब में रहेगी तब तक वह कभी फलवंत नहीं हो सकेगी, जब तक वह मोआब में रहेगी तब तक वह कभी आशीषित नहीं हो सकेगी, जब तक वह मोआब में रहेगी वो अपने जीवन का आनंद का भरपूर कभी लाभ उठा नहीं पाएगी। हालेलुया। उसने जान लिया कि मोआब एक ऐसा स्थान है जो एक श्रापित स्थान है, जो एक पाप से भरा हुआ स्थान है, जो एक बुराई से भरा हुआ स्थान है, जो परमेश्वर से दूरी को दर्शाता है। नाओमी ने रूत को जब कहा कि तुम अपने मायके को लौट जाओ, अपने माँ बाप के घर में लौट जाओ, रूत ने अपनी सास से कहा, नाओमी से कहा। रूत 1 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में लिखा गया है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी मैं भी वहाँ जाऊँगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूँगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। रूत अपने जीवन में मिलने वाले इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। रूत जो है वो बेथलेहम में अपनी सास के साथ जाने
कि इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। रूत ने फैसला कर लिया कि मैं मोआब को छोड़ूंगी, मैं बैतलहम की ओर जाऊंगी। मोआब परमेश्वर से दूरी को दर्शाता है। बैतलहम परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर की स्तुति का, परमेश्वर के आनंद का, परमेश्वर की आराधना का स्थान कहलाता है। हालेलुया। मैं खुदा की आराधना के स्थान में जाना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर के उस आनंद के स्थान पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर खुदा के लोग हैं, जहाँ पर परमेश्वर के विश्वास करने वाले हैं। मैं उस झुंड में जाना चाहती हूँ। मैं उस देश में, उस नगर में जाना चाहती हूँ जहाँ पर लोग खुदा का भय मानने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि रूत जो है वो पति रहित हो चुकी थी, नाओमी जो है वो भी पति रहित हो चुकी थी। ये दोनों सास बहू बैतलहम वापस लौट गए और वहाँ पर लिखा है कि जब वे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर ये काफ़ी कर्जे में डूबे हुए थे, काफ़ी कर्जे में आ चुके थे। इनकी जो ज़मीन थी वो कर्जे से भरी हुई थी। हालेलुया। वह कर्जाई हो चुके थे। तब रूत ने सोचा कि मैं एक खेत में जाऊंगी, वहाँ पर कुछ बालों को इकट्ठा करूंगी और मैं और मेरी सास जो है वो उसके द्वारा अपना गुजारा करेंगे। खेत की कटाई का समय चल रहा था। वे बोआज के खेत में गई। रूत ने सोचा कि जो खेत में कटाई कर रहे हैं उनके हाथों से जो बालें गिर रही हैं वो उसको उठाएंगी और शाम को अपने घर में जाएंगी और वो और उसकी सास उसके द्वारा निकाले गए आटे के साथ में रोटी बनाकर उसके द्वारा ही अपना भोजन करके अपने आप को तृप्त करेंगे और इसी प्रकार से गुजारा करेंगे। लेकिन रूत इस बात को नहीं जानती थी, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का उसने फैसला किया है वो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हजूरी में जाने का उसने फैसला किया है, जिस परमेश्वर की हजूरी में जाने के उस अवसर को उसने ग्रहण किया है, वो परमेश्वर ने वो समय उसके जीवन में देना शुरू कर दिया कि वो उसका भरपूर लाभ उठा सके। हालेलुया। याद रखिए, खुदा की हजूरी में हमारा जाना व्यर्थ नहीं होता है। खुदा की हजूरी में हमारा समर्पण व्यर्थ नहीं होता है। खुदा की हजूरी में जाने का जो हम अवसर अपने जीवन में लेते हैं, सचमुच वह परमेश्वर भरपूर से उसका लाभ उठाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि रूत वहां पर एक दासी की समझ रखकर गई थी, लेकिन परमेश्वर ने बोआज के साथ उसकी शादी करवा दी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस खेत में वो उन बालों को इकट्ठा करने के लिए गई थी, उसी खेत की मालकिन बनने के लिए परमेश्वर ने रूत की सहायता की। और आने वाले दिनों में परमेश्वर ने रूत को ऊंची बुलंदियों में एक प्रभावशाली स्त्री करके परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने रूत के उस सम्मान को बढ़ाया, रूत के जीवन में अपनी आशीष को ढेला। और रूत ने निश्चय अपने जीवन में इस उत्तम फैसले के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में मिलने वाले इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। और रूत उस स्थान पर बैतलहम में आकर परमेश्वर ने उसको बहुत ऐसे आशीषित किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम भी निश्चय इसी प्रकार से अपने जीवन में मिलने वाले अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। जब भी हमें खुदा की उपस्थिति में जाने का अवसर मिले तो याद रखें, हम कभी मना ना करें। हम खुदा की हजूर में जाएं, हम खुदा की हजूर में जाएं और निश्चय परमेश्वर की हजूर में जाने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमें भी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। निराशा भरी अवस्था जाती रहेगी, नाकामयाबियां जाती रहेगी। परमेश्वर कामयाबियों को और नई आस उम्मीद को हमारे जीवन में बरकरार करके हमारी पूरी तरह से हमारे जीवन में अद्भुत महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया की स्तुति हो। आइए एक ऐसी ही और उदाहरण, ऐसे एक और जन के बारे में हम परमेश्वर के कलाम में हम देखेंगे जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का अवसर जब उसके जीवन में उसको मिला, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब उसने अपने जीवन में मिलने वाले इस अवसर को बहुमूल्य जानकर अपने जीवन में इस अवसर का बहुमूल्य भरपूर लाभ उठाया, तब परमेश्वर ने किस प्रकार से उसके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। आइए हम देख सकते हैं मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 46 आयत से लेकर उसकी 52 आयत तक जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बर्तिमाई नाम के एक अंधे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। वचन में लिखा है कि बर्तिमाई एक अंधा व्यक्ति था जो कि सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन अचानक जब उसने एक बड़ी आहट की आवाज़ को सुना, जब बड़ी भीड़ की आवाज़ को सुना, तब उसने लोगों से पूछना चाहा कि ये किस कारण ये शोर आ रहा है, किस कारण से ये लोग इतना इकट्ठे हुए हैं, इतनी भीड़ की आहट कैसी है। हालेलुया। वचन में लिखा कि जब उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह नासरी यहाँ से जा रहे हैं, खुदा के कलाम में लिखा है जब उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह नासरी यहाँ से जा रहे हैं, तब उसने इस अवसर को गंवाना ना चाहा।
वो इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहता था। वो इस अवसर को किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहता था खुदा, क्योंकि उसने अपने कानों से सुना था कि प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए अपनी अवस्था को लेकर, प्रभु यीशु मसीह ने सबकी अवस्था को बदला है। क्योंकि उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह अवस्था को बदल देने वाले परमेश्वर है। क्योंकि उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की बिगड़ेपन को दूर करने वाले परमेश्वर है। क्योंकि उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के अधर्म को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। क्योंकि उसने जाना था कि प्रभु यीशु मसीह के पास जैसी प्रकार की भी समस्या के साथ कोई भी जन आता है, प्रभु उसकी तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। और इसको विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह निश्चय मेरी भी इस अवस्था को बदल देने वाले परमेश्वर हैं। मुझे भी इस सड़क के किनारे से भीख मांगने की अवस्था से उठाकर परमेश्वर मुझे भी अपनी महिमा में अवस्था में लेकर आना चाहते हैं। हालेलुया। और ऐसा निश्चय प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। इसी विश्वास, इसी उम्मीद और इस मकसद के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया। हे दाऊद के संतान, हे प्रभु यीशु नासरी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया करे। खुदा के कलाम में लिखा है कि बहुतों ने बरतिमाई नामक उस अंधे व्यक्ति को डांटना शुरू कर दिया कि वह प्रभु यीशु मसीह को ना पुकारे, प्रभु यीशु मसीह को ना आवाजें दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा समय नहीं। ऐसा लोग समझकर उस बरतिमाई नामक उस व्यक्ति के मुंह को वह बंद करना चाहते थे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने जीवन में मिले इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहता था। इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। यह समय था कि वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारे और प्रभु उसकी आवाज को सुने और प्रभु उसके जीवन में अद्भुत कार्य करे और एक बड़ा परिवर्तन परमेश्वर उसके जीवन में लेकर आए, उसकी अवस्था को परमेश्वर बदले। इस मकसद से उसने और जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह वहां पर ठहर गए। प्रभु यीशु मसीह वहां पर ठहर गए और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब चेले प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर जब उस अंधे व्यक्ति के पास गए तो उन्होंने कहा, ढांढस बांध, वह तुझे बुलाता है। ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वचन में लिखा है 50 आयत में लिखा है कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पीछे आया। हालेलुया। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाएं, जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाना चाहें, जब परमेश्वर का कलाम हमें अपनी ओर बुलाना चाहे, जब प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देकर अपने पास बुलाना चाहें, तो इस अवसर को कभी ना गवाएं। इस अवसर का बहुमूल्य भरपूर लाभ उठाएं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि वे अपना वस्त्र फेंक कर, वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। क्यों ना जब प्रभु यीशु मसीह हमें आवाज देकर बुलाएं, क्यों ना हम अपनी पुराने उस कपड़े को फेंक दें जो हमारे उस भीख मांगने की अवस्था को दर्शाता है। क्यों ना हम उस पुराने कपड़े को फेंक दें जो हमारी उस पुरानी अवस्था को ही दर्शाता है। अपने पुराने वस्त्रों को उतार दें, अपनी पुरानी अवस्था को उतार दें और यीशु को पहनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी अवस्था को पूरी तरह से बदलने में सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बरतिमाई नामक व्यक्ति अपने कपड़े को फेंक कर शीघ्र उठा और प्रभु यीशु मसीह के पास आया। वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे स्वामी मैं चाहता हूं, हे रब्बी मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। खुदा के कलाम में लिखा है वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाएं, अपनी पुरानी अवस्था को छोड़ छाड़ कर, अपने पुराने ख्यालों को छोड़ छाड़ कर, अपने पुराने स्वभाव, पुराने विचारों को छोड़ छाड़ कर, हालेलुया, पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। याद रखिए, जो हम छोड़ चुके हैं, जो हम छोड़ देते हैं, उसको फिर हम याद करने वाले ना हो जाएं, बल्कि हमारा परमेश्वर उसके बदले हमें सब कुछ नया देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने नए रूहानी वस्त्रों से हमें मामूर करने वाले परमेश्वर हैं। हमें हमारी गवाही को बदल देने वाले परमेश्वर हैं। अभी बरतिमाई नामक उस व्यक्ति को जो सड़क के किनारे पर बैठकर अपने पुराने वस्त्र को पहनकर भीख मांगा करता था, अब जो उस बरतिमाई को देख रहा है वो ये नहीं कहता कि अंधा व्यक्ति है, वो उसको भीख नहीं देता है, क्योंकि बरतिमाई ने अभी अपना उस भीख मांगने के स्वभाव को छोड़ दिया है, अपनी पुरानी बातों के स्वभाव को छोड़ दिया है। अब उसकी बातें पुरानी नहीं, अभी वो सबसे भीख नहीं मांगता है, बल्कि अभी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए गए उस अनुभव के द्वारा उस गवाही को बता रहा है, किस प्रकार से उसने इस अवसर को बहुमूल्य जाना और किस प्रकार से उसका भरपूर इस्तेमाल किया और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी अवस्था को बदला। अभी वो उसकी गवाही दूसरों को बता रहा है।
हालेलुया, ताकि दूसरों के जीवन में भी ये अवसर मिले और सब इसका भरपूर लाभ उठाएं और सबकी अवस्था बदल जाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और उदाहरण, आखिरी एक जन के बारे में हम देखकर आखिर में हम प्रार्थना के साथ आज के वचनों को हम पूरा करेंगे। हम निकालेंगे दूसरा शमूएल की किताब, उसका 6वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय और उसकी 11 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया, यहाँ पर ओबेदेदोम नामक एक व्यक्ति का जिक्र दिया गया है। ओबेदेदोम नामक एक ऐसा व्यक्ति जो गतवासी है। गतवासी यानी कि जो परमेश्वर के आराधक नहीं, परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं, लेकिन ऐसे जन के घर में परमेश्वर का वाचा का संदूक जब पहुंचाया गया, खुदा के कलाम में लिखा है कि बहुत सारी उदाहरण, बहुत सारा विस्तार तो नहीं बताया गया है कि ओबेदेदोम ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को जब उसके घर में पहुंचाया गया 3 महीने तक कैसे किस प्रकार से वाचा का संदूक उसके घर में रहा। लेकिन हम प्रार्थना के साथ और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि अगर परमेश्वर, क्योंकि इसके ऊपर वाली आयतों को जब हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि वाचा के संदूक के कारण, वहां पर ऊपर वाले हिस्से में जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि वाचा के संदूक के कारण वहां पर कुछ लोगों की मृत्यु हुई, परमेश्वर का कोप कुछ लोगों के ऊपर भड़का। इस बात के खौफ से दाऊद राजा ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को दाऊदपुर में पहुंचाने ना चाहा, लेकिन गतवासी ओबेदेदोम के घर में पहुंचा दिया। हालेलुया। और जब वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में पहुंचाया गया तब 3 महीने तक परमेश्वर का वाचा का संदूक उसके घर में रहा और परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहां से हमें पता चल सकता है कि जब परमेश्वर का वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में पहुंचाया गया तो जब ओबेदेदोम ने भी निश्चय जब ऐसा जाना कि अभी सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का वाचा का संदूक मेरे घर में आ गया है, तब उसने अपने घर के तौर तरीकों को बदलना शुरू कर दिया। अपने घर में उठना बैठना सब कुछ बदल दिया, अपना बोलना चालना बदल दिया। उसने परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दिया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के वाचा के संदूक को किस प्रकार से अपने घर में रखना है, ये सारी विधियों को उसने पूरा करना शुरू कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं तब निश्चय परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। हालेलुया। ओबेदेदोम यहाँ पर वाचा के संदूक को अपने घर में लाने के लिए मना कर सकता था, क्योंकि ऊपरी हिस्सों को जब हम पढ़ें वहाँ पर कुछ लोगों की जैसे मृत्यु हुई, वो भी मना कर सकता था कि कहीं परमेश्वर का कोप मुझ पर, मेरे परिवार पर ना आ जाए। लेकिन वो इस अवसर को बहुमूल्य जानकर इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहता था। हालेलुया। उसका ये विश्वास हो गया कि परमेश्वर का वाचा का संदूक जब मेरे घर में पहुंचाया जाएगा तो मैं परमेश्वर के भय में, पर प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वाचा के संदूक की इस प्रकार से देखभाल करूंगा कि परमेश्वर का कोप मुझ पर नहीं भड़केगा, बल्कि परमेश्वर की आशीष मुझ पर उपजेगी। परमेश्वर मेरे परिवार को हालेलुया शापित नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर मेरे परिवार को आशीषित करेंगे। और उसी का फलस्वरूप इस आयत में हम देख सकते हैं कि वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और परमेश्वर ने ओबेदेदोम को उस समय उसके घराने, समस्त घराने सहित बहुतायत से उसको आशीषित किया। हालेलुया। याद रखिए, जब परमेश्वर का वाचा का संदूक, परमेश्वर का वाचा का संदूक यानी जब परमेश्वर का कलाम हम तक पहुंचाया जाता है, जब परमेश्वर का कलाम हमारे कानों तक पहुंचता है, जब परमेश्वर का वचन, खुदा की आज्ञाएं हम तक पहुंचती हैं, तब उन वचनों को, उन आज्ञाओं को अपने दिलों में संभालें। याद रखिए, ऐसा करने से परमेश्वर निश्चय आपको आशीषित देंगे। खुदा के कलाम को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाले ना, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुने और वचन को सुनकर अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दें।
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दे। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना उठना बैठना बदलना शुरू कर दे। परमेश्वर के वचन अनुसार अपने स्वभाव में तब्दीली लेकर आना शुरू कर दे। परमेश्वर के वचन अनुसार हम प्रार्थना करना शुरू कर दे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना फिरना, वो अपने चाल चलनों को बदलना शुरू कर दे। निश्चय परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं। निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर जिस आशीष को हमारे जीवन में देते हैं, वह सिर्फ आशीष हम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक परमेश्वर की वो आशीष बरकरार रहती है। हालेलुया। वो गतवासी ऐसा एक ओबेदेदोम, खुदा के कलाम में लिखा है। आगे जब हम पहला इतिहास 26 उसकी 4-5 आयत में जब देखते हैं, खुदा के वचन में लिखा है कि उसके कुल 8 पुत्र हुए और उसके आगे जो वंश बढ़ा वे सब परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करने वाले लोग हो गए। परमेश्वर के द्वारपाल की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने ओबेदेदोम के पुत्रों को नियुक्त किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के अनुसार उसके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। जिसके जीवन में खुदा की उपस्थिति आती है, जो खुदा की उपस्थिति की कदर करता है, जो खुदा की हजूरी को अपने दिलों में संभाल कर रखता है, जो परमेश्वर के वचनों को अपने दिलों में संभाल कर रखता है, परमेश्वर की उस वाचा को, परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, परमेश्वर की उस कलाम को अपने दिल में संभाल कर रखता है और पूरे आदर के साथ उसको स्वीकारता है और उस अनुसार चलने के लिए चौकसी करता है, परमेश्वर उसको बहुतायत से सफल करते हैं। परमेश्वर उसको बहुतायत से प्रभावशाली करते हैं। परमेश्वर उसको बहुतायत से आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रेज नो। आखिर में मैं आपको उन तमाम इन बातों को दोहराकर आखिर में प्रार्थना के साथ इन वचनों को यहाँ पर मैं पूरा करना चाहता हूँ। आज अगर ऐसा ही अवसर हमारे जीवन में आ रहा है तो हम भी मरियम जैसे उस अवसर को हम बहुमूल्य जाने, प्रभु की उपस्थिति में निश्चित जी लगाकर बैठे। हालेलुया। जब खुदा की हुजूरी में बैठने का समय हो तब और कोई काम लेकर हम ना बैठ जाएं। प्रार्थना करने के समय में हम प्रार्थना करें, आराधना करने के समय में हम आराधना करें, वचन सुनने के समय में हम वचनों को सुने। तो निश्चय जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हालेलुया मरियम जैसे ही हमारे जीवन में उत्तम भाग हमको देंगे जो हमसे कभी छीना ना जाएगा। हालेलुया। हमको प्रभु की हजूरी से कोई दूर करने वाला ना हो जाएगा। हमारे इस जीवन में प्रभु के द्वारा मिलने वाले उस आनंद को कोई हमसे चुराने वाले ना हो जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ को हमसे कोई चुराने वाला ना हो जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से जब रूत जैसे जब हमें अवसर मिले परमेश्वर की ओर चलने का, जब हमें अवसर मिले तो याद रखिए हम उस अवसर को बहुमूल्य जाने और उसका भरपूर लाभ उठाएं। तो निश्चय रूत जैसे परमेश्वर भी हमको ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाने वाले परमेश्वर हैं। प्रतिमाई जैसे परमेश्वर हमारी पूरी अवस्था को बदल देने वाले परमेश्वर हैं। अपना पुराना सब कुछ छोड़कर संपूर्ण समर्पण हम परमेश्वर की ओर करें। प्रभु के उस समर्पण की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति का भरपूर लाभ उठाएं। परमेश्वर निश्चय हमारी अवस्था को पूरी तरह से बदल देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु के हाथों में सब कुछ है। परमेश्वर के पास हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। याद रखें हम उस परमेश्वर के सन्मुख आते हैं जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। आखिर में बताना चाहता हूं कि ओबेदेदोम जैसे परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की आज्ञाओं का जी जान से पालन करें। ओबेदेदोम ने जैसे परमेश्वर की वाचा का संदूक का जी जान से उसका परमेश्वर की वाचा का संदूक की देखभाल की, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के कलाम को जो हम तक पहुँचे उस कलाम को व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आए उस उपस्थिति को हम व्यर्थ ना जाने दें, उस समय को हम व्यर्थ ना जाने दें, भरपूर लाभ उठाएं उस समय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दी। आइए अपनी सिरों को झुकाएं। अगर आज हमें अवसर मिल रहा है तो इस अवसर का हम भरपूर लाभ उठाएं। परमेश्वर की ओर बढ़ने का अवसर अगर हमें मिल रहा है, परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन समर्पण करने का अवसर अगर हमें मिल रहा है, हालेलुया, अगर हमें मन फिराने का अवसर मिल रहा है, अगर हमें बपतिस्मा लेने का अवसर मिल रहा है, तो याद रखिए अपने इस अवसर को ना गंवाएं। हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? बर्तिमाई जैसे अपने पुराने कपड़े को फेंके शीघ्र उठें, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो निश्चय हमारे जीवन में भी तुरंत वे सब काम होने वाले हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारे सब जीवन में सब कुछ बड़ा देरी से हो रहा है, हमारे जीवन में हमें इंतजार करना पड़ रहा है, तो याद रखिए
देखिए हम क्यों परमेश्वर को भी इंतजार करवाते हैं, अपने जीवन प्रभु के हाथों में देने के लिए क्यों परमेश्वर को इंतजार करवाते हैं। हालेलुया। कि मन फिराने वाले व्यक्ति के जीवन के द्वारा स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हम परमेश्वर के उस आनंद को क्यों दूर कर रहे हैं। परमेश्वर के आनंद का हम कारण बन जाएं, परमेश्वर की उस हालेलुया खुशी का हम कारण बन जाएं। निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ बड़ी शीघ्रता के साथ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आइए अपने सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना की ओर बढ़ें। महान प्रेम ईश्वर के अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर नाथ जी, हम आपके बड़े आभारी हैं, आपके बड़े धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर जी। आज खुदावंद इन वचनों की ओर थोड़ा मनन करने के लिए आपने सहायता की कि अवसर को बहुमूल्य जाने, अवसर को बहुमूल्य जाने। आज से पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में खुदावंद जो फैसला लेने का हमें अवसर मिले, आपकी उपस्थिति में जो समर्पण करने का हमें फैसला मिले, आपकी उपस्थिति में जो मन फिराने का हमें अवसर मिले, आपकी उपस्थिति में जो मन फिराकर बपतिस्मा लेने का जो हमें अवसर मिले, आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आराधना करने का जो हमें अवसर मिले, आपकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना करने का जो हमें अवसर मिले, आपकी उपस्थिति में आकर जो खुदावंद आराधना करने का, गवाही बोलने का, वचन बोलने का जो हमें अवसर मिले, इस अवसर को हम बहुमूल्य जाने और उसका भरपूर लाभ उठाएं। खुदावंद परमेश्वर नाथ जी अपने कलाम अनुसार जैसे पिता परमेश्वर अपने मरियम को उस उत्तम भाग से आशीषित किया, जैसे रूत को ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाकर एक प्रभावशाली स्त्री बनाया, जैसे बर्तिमाई की पूरी अवस्था को आपने बदल दिया, जैसे ओबेदेदोम को बहुतायत से आपने आशीषित किया, उसी प्रकार आप भी हमारे जीवन में करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी आशीष सबके ऊपर बनी रहे और खुदा अपने जीवन में उस मिलने वाले अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए परमेश्वर जी हर एक जन को प्रेरित करें और उत्साहित करें। सबकी जिंदगियां बदल जाएं, सबके जीवन प्रभावशाली जीवन हो जाएं, सफल जीवन हो जाएं, आप में आशीषित जीवन हो जाएं और खुदावन हर कोई जन आप में दिनोत्तर उन्नति पाए, तरक्की पाए और आशीषवान हो जाएं। सब कुछ आपके जोरावर हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर निश्चय आज के कलाम के द्वारा और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके परिवारों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आपको मिलने वाले अवसर को कभी ना गंवाएं, दूसरों को अवसर ना दे, बल्कि उस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।